स्कूल एग्ज़ाम के लिए अगर मैरिज लीव की एप्लीकेशन सीखना चाहते हैं मगर याद नहीं हो रही तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहने वाली है। बहुत ही इजी और सिंपल वे में आपको पूरी एप्लीकेशन समझाई जाएगी और दोबारा से आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए सीखते हैं कि कैसे हम मैरिज लीव की एप्लीकेशन लिख सकते हैं। सबसे पहले कोई भी एप्लीकेशन हो टू से शुरुआत करनी है। नेक्स्ट आपने लिखना है दी प्रिंसिपल। अगर आपको एप्लीकेशन में एग्ज़ाम में दिया हुआ है कि आपने सपोज़ कि आप इस स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल यहाँ पर बना हुआ है, तो आपने क्या करना है कि स्कूल का नेम उस क्वेश्चन पेपर में जो एप्लीकेशन दी है वहाँ से उठा लेना है। अगर नहीं दिया हुआ तो दी प्रिंसिपल के बाद कॉमा लगाकर नेक्स्ट लाइन में आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ का नाम आपने सेकंड लाइन में लिख देना है। और नेक्स्ट आपने लिखना है शहर का नाम। जिस स्कूल में आप पढ़ाई करते हैं, पढ़ते हैं, किस शहर में बना हुआ है वहाँ नाम लिख देना है शहर का। अगर आपको एप्लीकेशन में नाम दिया हुआ है तो आपने वहीं से उठा लेना है स्कूल का नेम और सिटी का नेम, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर नहीं दिया हुआ है तो सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हो तो अपने स्कूल का और सिटी का नेम लिख देना है कि स्कूल कहाँ पर बना हुआ है। अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में स्टडी करते हैं तो वहाँ के स्कूल का नेम और किस जगह पर बना हुआ उसका नेम लिख देना है। नेक्स्ट हमने लिखना है कि हम एप्लीकेशन किसके लिए लिख रहे हैं, सब्जेक्ट क्या है। तो मैरिज के लिए लीव चाहिए तो हम यहाँ पर लिखेंगे सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर मैरिज लीव, कि हमें तो मैरिज के लिए लीव चाहिए तो उसे के लिए लिख रहे हैं। तो कोई भी आपको एप्लीकेशन आए मैरिज लीव की या किसी और सब्जेक्ट की तो आपने क्वेश्चन पेपर में से ही इसका सब्जेक्ट उठा लेना है और यहाँ पर लिख देना है। कोई भी एप्लीकेशन हो तो सब्जेक्ट आपको पहले से ही दिया हुआ होता है, तो वहाँ से हम उठाएंगे, लिख देंगे कि एप्लीकेशन फॉर मैरिज लीव। अब नेक्स्ट लाइन में आपने लिखना है रिस्पेक्टेड सर या मैम, हम दोनों को लिख देंगे। अगर आपको एप्लीकेशन में लिखा हुआ है कि आपने सर को लिखनी है या फिर स्कूल की मैम को लिखनी है तो आपने वही लिख देना है, नहीं तो आपने रिस्पेक्टेड लिखने के बाद सर और मैम दोनों को लिख देना है ताकि कोई दिक्कत या कोई कन्फ्यूज़न ही ना हो। सर के नीचे से शुरू करना है, रिस्पेक्टेड की जगह छोड़ देनी है, वहाँ नीचे से शुरुआत करेंगे। विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बेग टू से डैट, के बहुत ही रिस्पेक्टफुली मैं आपको बताना चाहता हूँ, बेग टू से डैट के मैं बेनती करना चाहता हूँ या फिर बेनती करना चाहती हूँ, दोनों का मतलब सेम ही रहेगा। आई एम दी स्टूडेंट ऑफ क्लास, क्लास जहाँ पर आपने अपने अकॉर्डिंग ही लिखनी है, जिस क्लास में आप स्टडी करते हो वो क्लास लिख देनी है। आई एम दी स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th 10th या 11th या 7th 8th जिस भी क्लास में आप स्टडी करते हो। आई एम दी स्टूडेंट ऑफ क्लास, अपनी क्लास का नेम लिखना है। इन योर स्कूल, फिर आपने फुल स्टॉप लगाना है। नेक्स्ट आप लिखेंगे आई वॉन्ट टू टेल यू, मैं आपको बताना चाहता हूँ, डैट माई एल्डर सिस्टर्स या फिर ब्रदर्स। अगर मेंशन किया हुआ होगा तो आपने वही लिखना है, नहीं अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग। ब्रदर या सिस्टर की मैरिज, माई एल्डर ब्रदर्स मैरिज इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन, यहाँ पर आपने क्या करना है कि उस डेट को लिखना है जिस डेट की आपने मतलब कि मैरिज है, जिस डेट को आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं वहाँ से आप 10 दिन की बाद की डेट लिख दें कि 10 दिन बाद मैरिज पे जाना है मुझे। तो यहाँ पर हमने 25 सितंबर लिखा है। आपने जिस भी दिन आपने एग्ज़ाम देना है या टेस्ट में लिखना है उस दिन की डेट के अकॉर्डिंग आप 10 दिन बाद की डेट आसानी से लिख सकते हैं, या फिर आप इससे कम में 7-8 दिन की भी डेट लिख सकते हैं। तो 10 दिन की लिखेंगे तो आपको गैस करना आगे जो चलकर डेट चाहिए होगी तो ईजी रहेगा। 10 दिन के बाद की आप लिख सकते हैं या 5 दिन के बाद की भी। तो नेक्स्ट यहाँ तक हमने लिख दिया, फुल स्टॉप लगा देना है। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि एक लाइन छोड़ देनी है, इसके बाद हम शुरू करेंगे। सो आई एम अनएबल टू अटेंड स्कूल फॉर 5 डेज, कि मैं इसलिए मैं 5 दिन स्कूल अटेंड नहीं कर सकता। जहाँ पर हम 5 डेज इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम 5 दिनों की छुट्टी मांग रहे हैं। अगर आपको एप्लीकेशन में पहले से ही मेंशन किया हुआ है कि आपने इतने दिनों की छुट्टी लेनी है, 2 दिनों की, 5 दिनों की या फिर 3 दिनों की, तो आपने उतने ही दिन यहाँ पर मेंशन करने हैं। अगर नहीं दिए हुए तो आप सीधा 5 दिन लिख सकते हैं। बिकॉज आई वांट टू अटेंड दी मैरिज सेरेमनी, क्योंकि मैं मैरिज सेरेमनी अटेंड करना चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मैं मैरिज पे जाना चाहता हूँ, इसलिए मैं इतने दिन तक स्कूल नहीं आ सकता। तो हम बता दिए कि हमने मैरिज पे जाना है, तो यहाँ पर हमने इसके बाद
बताना है कि हमारी जो लीव एप्लीकेशन है वो जल्द से जल्द आप हमें इसकी परमिशन दे दें। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेरेमनी पर हमने फुल स्टॉप लगा देना है। नेक्स्ट हम एक लाइन छोड़कर अगली लाइन शुरू करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर कॉमा। कॉमा इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि देयरफॉर का मतलब इसलिए, देयरफॉर कॉमा रुक कर बोलते हैं। तो आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर 5 days, कि मेरी 5 दिन की छुट्टी जो मंजूर कर दी जाए, मैं इसके लिए आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको डेट मेंशन करनी है कि आपको कितनी डेट से कितनी डेट तक छुट्टी चाहिए। तो यहाँ पर फ्रॉम 23 सितंबर टू 27 सितंबर, यहाँ पर आपने क्या करना है कि जिस डेट को आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं बैठकर स्कूल में या एग्ज़ाम में, तो उस दिन आपने देख लेना है कि कितनी डेट है। उस डेट के अकॉर्डिंग आपने 10 दिन बाद की डेट बता देनी है किस डेट को मैरिज है। जैसे कि ऊपर हमने 25 सितंबर बोला था, वहां पर हमने मेंशन किया था। तो फिर 25 सितंबर से अगर आप 5 दिन की छुट्टी लेना चाहते हैं तो 2 दिन पहले की डेट लिख देंगे 23 सितंबर। जिस भी तारीख को आप लिख रहे हैं और जिस तारीख को आपने मैरिज पे जाना है 2 दिन पहले की तारीख आपने डेट काउंट कर लेनी है। वहां से लेकर आपने 5 दिन की छुट्टी कब तक कंप्लीट होगी वो लिख देना है। अगर आप 3 दिन की छुट्टी ले रहे हैं तो जिस डेट को मैरिज है उस डेट के 1 दिन पहले से आपने डेट को काउंट करना है और 3 दिन की डेट काउंट करने के बाद आपने जहां पर मेंशन कर देना है। तो यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट हम लाइन में लिखेंगे आई विल बी वेरी थैंकफुल फॉर दिस काइंडनेस। यहाँ पर कई स्टूडेंट लिख देते हैं थैंकिंग यू, ये सही नहीं है। आप इसको पूरे सेंटेंस में लाइन में बनाकर लिखे। तो यहाँ पर लिखने के बाद नीचे आप लाइन में लिखेंगे यूअर्स ओबीडेंटली। नेक्स्ट नीचे लाइन में आपने अपना नाम लिख देना है। अगर आपको एप्लीकेशन में नाम दिया हुआ है सबको सपोज करके तो आपने वहीं से नाम उठाना है, नहीं तो आपने अपना नेम, नेक्स्ट नीचे लाइन में आपने अपनी क्लास, नेक्स्ट लाइन में आपने अपनी जो रोल नंबर है अपना वो लिख देना है। इसके बाद आपने डेट लिखनी है। डेट अगर आप चाहें तो रोल नंबर नेम के नीचे भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप 2-3 लाइनें छोड़कर आप अपने लेफ्ट हैंड की साइड में बिल्कुल कॉर्नर में डेट मेंशन कर देना। डेट वही लिखनी है जिस डेट को आप एग्जाम में या टेस्ट में बैठकर इस एप्लीकेशन को लिख रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये एप्लीकेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा है तो अपने कीमती रिव्यू हमें जरूर भेजना। ऐसे ही अगर आप और एप्लीकेशन भी सीखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप और भी एप्लीकेशन सीख सकते हैं। वीडियो छोड़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक हमारे चैनल के साथ जरूर बने रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।